नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय है पुलिस में बढ़ता अपराधीकरण। जी, मामला संबंधित है अभी हाल में ही कानपुर में दबिश डालने गई पुलिस टीम के ऊपर एक कुख्यात अपराधी ने हमला किया। उस एनकाउंटर में 8 पुलिस वाले शहीद हुए मौके पर ही। जब इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश हुई तो यह ज्ञात हुआ कि उस अपराधी के संपर्क में पिछले 48 घंटों से 20 पुलिस वाले उससे फ़ोन पर लगातार संपर्क बनाए हुए थे, जिसको इस पूरी दबिश की क्रमवार जानकारी दी जा रही थी। यहाँ तक कि संबंधित थाने का जो एसएचओ है उसकी भूमिका को भी संदिग्ध पाते हुए एसटीएफ ने उसको उठाया। साथियों, ये अपराधी पहली बार ऐसी दुर्दांत घटना को घटित करने वाला नहीं है। इससे पूर्व भाजपा के एक बड़े नेता और तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष संतोष शुक्ला की हत्या भी थाने के अंदर इसी अपराधी ने की थी। अपराध है, अपराधी ये करता है, परंतु जो गंभीर विषय है वो ये है कि संतोष शुक्ला हत्याकांड जो कि थाने में हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ और उसका एक भी गवाह नहीं निकला। उस थाने की पुलिस इस अपराधी के इतने दबाव में थी कि थाने के अंदर होने वाली घटना का भी कोई चश्मदीद नहीं निकला, जिसका लाभ इस अपराधी को मिला और इसको न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या संतोष शुक्ला की हत्या भी हुई थी कि नहीं, थाने परिसर में ही हुई थी कि नहीं, और वो क्या परिस्थितियां थी कि पूरे थाने में जहां कम से कम एक हेड मुहर्रिर और एक पहरा, अगर हम ये मान लें कि थाने में कोई स्टाफ नहीं था, तो ये हेड मुहर्रिर और पहरा ये 2 ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी थाने को नहीं छोड़ते। तो क्या इन्होंने भी इस घटना को नहीं देखा? मित्रों, उस घटनाक्रम के बाद परसों का घटनाक्रम जिसमें पुलिस पार्टी पर AK-0 जहाँ तक सूत्र बताते हैं कि 147 से भी फायरिंग की गई, उसका किलानुमा घर था, जिसको हालांकि कल योगी जी ने बहुत ही सख्त निर्देश लेकर के उसको तोड़वाया और उसके लिए 72 घंटे की वार्निंग जारी करी। परंतु मित्रों, यहाँ से एक विषय उत्पन्न होता है कि आखिर ये पुलिस किसके लिए काम करती है। अच्छा, उसके बाद मजाक देखिए कि संबंधित एसएचओ को केवल सस्पेंड किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। साथियों, ये जो विषय मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि आप अमेरिका का एक प्रकरण जो अभी हाल में जिसको लेकर अमेरिका आज तक जल रहा है, क्लाइव फ्राइड वाला, उस प्रकरण में जिस पुलिसकर्मी ने, जिस पुलिस अधिकारी ने क्लाइव की गर्दन को अपने टहनों से दबाया, पहला काम अमेरिकन सरकार ने यह किया कि उस अधिकारी को बर्खास्त किया। हमारे हिंदुस्तान में गंभीर से गंभीर, जघन्य से जघन्य घटना कारित करने वाले, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासन के अधिकारी हों, उनको कभी त्वरित रूप से बर्खास्त नहीं किया जाता है। एक तथाकथित सुनियोजित व्यवस्था के तहत उनको सस्पेंड किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर बहाल किया जाता है, तब तक जांच कार्रवाई करती है और इस दौरान अपने पद और रसूख का फ़ायदा उठाते हुए वो व्यक्ति, वो अधिकारी गवाहों को होस्टाइल कर लेता है। तो सवाल ये कि किस व्यवस्था को हम पोषित कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्याय की आस में, न्याय के आधार पर हम अपराधियों और गैर जिम्मेदारियों अधिकारियों का पोषण कर रहे हैं? आप सोचिए उन 8 परिवारों की क्या मानसिक स्थिति होगी जिनके लोग इस घटनाक्रम में मौके पे शहीद हुए। हालांकि प्रदेश सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया, पर क्या एक जान की कीमत 1 करोड़ है? और अगर पुलिस के ऊपर इस तरीके से, दुर्दांत तरीके से अगर प्रहार होगा तो फिर समाज में सुरक्षित कौन है? ये बहुत गंभीर घटना का विषय है। और ये विषय इसलिए भी घटना का है कि अगर 2001 में जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, उस समय अगर थाना पुलिस ने ईमानदारी से काम करते हुए गवाही दी होती तो शायद ये अपराधी आज बाहर ना होता, और अगर ये बाहर ना होता तो ये 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं होते। एक गंभीर और बड़ा चिंतन का विषय है जो आज मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। इस पर चिंतन करिए कि कहीं हमारी कार्यप्रणाली, पुलिस और प्रशासन की, कहीं ये कमज़ोर तो नहीं,
कहीं सस्पेंशन की आड़ में इस बात का अवसर तो नहीं दिया जाता है संबंधित अधिकारी को या जिम्मेदार को कि वो अपने रसूख से गवाहों को मैनिपुलेट करे, उनको होस्टाइल करे और फिर पूरी घटनाक्रम को नकार दिया जाए, जैसे संतोष शुक्ला हत्याकांड की घटना ही सिद्ध नहीं हुई। एक बहुत गंभीर प्रश्न। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।